चलिए, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? मोटिवेशन का मतलब होता है अपने एम्प्लॉइज को क्या करना, इंस्पायर करना, प्रेरित करना, ताकि वो अपना 100% जो उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है वो दे सकें। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है ना, एक साइकोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल टर्म। साइकोलॉजिकल टर्म का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मानसिक से रिलेटेड। ठीक है, मन से रिलेटेड, दिमाग से, बुद्धि से रिलेटेड। ठीक है, ये होता है मोटिवेशन तुम्हारा, साइकोलॉजिकल टर्म। इसका मतलब होता है कि आप इसे किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लोगों के अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, जैसे देश प्रेम, ठीक है, अपनी भारत माता की रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आती है, कोई हमें ये फोर्स नहीं करता है। तो मोटिवेशन भी क्या होता है ना, ऑटोमेटिकली लोगों के साथ आता है, उनको ऐसा बात, इंस्पायरिंग बातें करके, उनको बढ़िया, उनको समझाने से, तो धीरे 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 अंदर वो खुद क्रिएट होता है। इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉइज के अंदर से ऑटोमेटिकली ये आता है। ठीक है, एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क। मोटिवेशन इज प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन क्या होता है? हम चाहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय अपना 100% डेली दे काम करने के लिए। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं देखो तुम अगर 100% काम करोगे तो कंपनी को ग्रोथ होगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा, तुम्हारा सैलरी ज्यादा होगा। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको मोटिवेशन दे रहा हूँ, सैलरी ज्यादा हो जाएगा, तुम्हारा प्रमोशन मिलेगा, तुम अपने घर के बाल बच्चों को, तुम अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं दे पाओगे, गाड़ी 2 व्हीलर से 4 व्हीलर आ जाएगा, तुम्हारे पास खुद का घर हो जाएगा। तो ये मोटिवेशन करना होता है। ठीक है, ये कौन करता है? जो बॉस है, जो मैनेजमेंट हो गए, इनका काम होता है अपने कर्मचारियों को मोटिवेट करना। ठीक है, तो देखिए मोटिवेशन में ना 3 वर्ड्स आते हैं। एक होता है मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है? एक इरादा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव। मोटिवेशन, उस काम को करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। और मोटिवेटर होता है मतलब जो लोग होते हैं जो आपको मोटिवेशन देने का कार्य करते हैं। ये बस ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको डिटेल में ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा अच्छा सा स्लाइड था मेरे पास, तो मैंने सोचा बना दूं इसका। चलिए, अब हमारा आता है मोटिवेशन का फीचर क्या होता है भाई। ठीक है, मोटिवेशन का जैसे आप एक देख सकते हो, ये लड़का है, ये लड़का माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहा है। ठीक है, एकदम मोटी कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने देश का नाम रखूंगा, मैं अपना रखूंगा, तो ये झंडा लेके एकदम झंडा गाड़ने जा रहा है। ठीक है, एकदम। तो मोटिवेशन क्या होता है ना, सबसे पहली बात है, मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। जो बच्चों को अगर लग रहा है कि साइकोलॉजिकल का मीनिंग याद नहीं रहेगा, वो लिख लो। साइकोलॉजिकल होता है मतलब मानसिक। ठीक है, मन से रिलेटेड। जब भी मोटिवेशन होगा, आप मन ही आपके मन को कंट्रोल किया जाएगा, आपके माइंड को चेंज किया जाता है। ठीक है, मोटिवेशन में। तो मोटिवेशन डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है ना, एक मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन एम्प्लॉयज। मोटिवेशन को अपने, एक मिनट को, मोटिवेशन जो होता है इसको कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, मोटिवेशन क्या होता है? लोगों के अंदर से आता है। चाहे जैसे उनको कोई नीड है, उनको नीड है कि यार देखो यार मुझे पैसे की जरूरत है सर, अपने बॉस को बोलते हो सर मुझे पैसा दे दो, कहा ठीक है मैं पैसा दे दूंगा, तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। तुम्हारी कुछ इच्छा है, जैसे तुम्हारी इच्छा, किसी की इच्छा होती है नहीं हमको आईएएस बनना है, हमको एकदम पावरफुल पर्सन बनना है, तो हम जाए तो पूरा जिला का एकदम मालिक बन जाए। तो उनकी कुछ इच्छाएं होती हैं जिसको पाने के लिए वो मोटिवेशन करते हैं। ठीक है, जैसे राजकुमार राव का वो मूवी था ठुकरा के, जो गाना था उसमें, तो शादी में बुलाना है, जो भी मूवी का नाम था, उसमें लड़की जो उसको बोल देती है तो लड़का एकदम दिल टूट जाता है उसका, हर लड़का का मोटिवेशन। तो ये मोटिवेशन हो रहा है, भी उसके अंदर की प्रक्रिया चालू होनी शुरू हो गई कि हम आईएएस वाईएएस बन जाए। ठीक है, ये होता है मोटिवेशन, जिससे इंसान का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है, इंसान के हम बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो मोटिवेशन कौन कौन सा प्रोसेस है? साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, जिसमें लोग अपनी कोई जरूरत है, कोई इच्छा है, उसको लेके एक्ट करता है। ये इंटरनली फीलिंग आती है लोगों के अंदर, इसको आप जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। देखिए अगर कोई आदमी मोटिवेटेड होगा तो वो एक कोई गोल होगा, कोई टारगेट होगा जिसको वो अचीव करना चाहेगा। ठीक है, तो मोटिवेटेड आदमी या किसी को मोटिवेटेड कर देंगे तो वो किसी न किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने के पीछे जरूर लग जाएगा वो। इसीलिए मोटिवेशन को बोला जाता है, ये क्या प्रोसेस है? गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। मतलब गोल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? गोल का मतलब हो गया टारगेट। ठीक है, एक मिनट रुकना।
स्क्रीन अभी भी दिख रहा है आप लोग को? कंफर्म कर देना मुझे एक बार, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है? ठीक, नाइस। अब देखिए, मोटिवेशन जो होता है ना, वो क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है जो जैसे मैं बोलूँ कि आप अच्छे से काम करो, मैं आपका सैलरी बढ़ा दूंगा, मैं आपका वेजेस बढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं आपको प्रमोशन दे दूंगा, ये सब होता है पॉजिटिव मोटिवेशन, ठीक है। और नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या होता है, मैं आपको फायर कर दूंगा, कंपनी से निकाल दूंगा, मैं आपको डिमोशन डिमोट कर दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रमोशन रुकवा दूंगा, मैं तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। ये क्या होता है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेट जो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ये दोनों तरीका यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए, ठीक है। अब आइए हमारा है लीडरशिप। तो लीडरशिप वाला सीन स्टार्ट होने से पहले ये सीन, ये मूवी सीन है, इसको अच्छे से देखिए, साउंडफुल। मृत्यु, महासेना, क्या है मृत्यु? हमारे आत्मबल से शत्रु का बल ज्यादा है, ये सोचना है मृत्यु। रणभूमि में शत्रु से भयभीत होकर जीवित रहना है मृत्यु। जिस नीच ने हमारी मां का अपमान किया वो हमारी आंखों के सामने अट्टहास कर रहा है। उसका सर काटकर मां के चरणों में अर्पित करने की जगह पीठ दिखाकर भागना है मृत्यु। उस मृत्यु को मारने जा रहा हूं मैं। मेरी मां और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू नहीं सकता। उनकी छाती चीरकर उन सबको ये कहने जा रहा हूं मैं, मेरे साथ आएगा कौन? मेरे साथ लड़ेगा कौन? उस मृत्यु को पार करके मेरे साथ अमर होगा कौन? तो अब ये सीन क्या था, ये सीन था हमारा लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। सब लोगों को वीडियो देखा? चलिए, तो देखिए ये सीन में आप क्या देख रहे थे कि ये जो मतलब नाम भूल गया, जो बाहुबली है ये, तो इसकी इसकी जो सेना ना वो हार चुकी थी, वो मोटिवेशन लूज कर चुकी थी अपना, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए लीडर ये पर्सन खुद आगे खड़ा हो रहा है, खुद इसे आपने देखा कि इसे छाती पे एरो लगा और ये अपने लोगों को मोटिवेट कर रहा है कि आप लोग चलो आगे करो। तो ये होता है क्वालिटी ऑफ लीडर। और ठीक है, तो यही था तुम्हारा लीडरशिप क्वालिटी। तो अब ये देखो, लीडरशिप ध्यान से समझना, और उस इस मूवी के सीन से ना सारा पॉइंट आपका मैच करेगा, ठीक है। देखिए, लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपुल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। आप क्या करते हैं, लीडरशिप बेसिकली क्या होता है, आप अपने साथ जो लोग हैं, जो पीपल है, जो लोग काम कर रहे हैं, जो आपके साथ है, उनके बिहेव को, उनके बर्ताव को, उनके अंदर एक चेंज लाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो एक टारगेट, एक गोल है, वो अचीव हो पाए। जैसे अभी आपने देखा सीन में, जो बाहुबली था वो बता रहा है कि व्हाट इज मृत्यु, क्या चीज है, ठीक है। वो कि उससे क्या हो रहा है कि जो उसके लोग, जो आर्मी थी, जो अपना मोटिवेशन हार चुके थे, जो डर के मारे भाग रहे थे, वो एकाएक क्या हो गया, दम उनके अंदर जोश आ गया कि नहीं हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो उसने क्या किया, सामने वाले के जो उसके सैनिक थे उनके बिहेव को क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, रिएक्शन को इन्फ्लुएंस किया। और गोल क्या था कि सेना को मारना है, खत्म करना है एनिमी को। तो इसने क्या किया, इस प्रोसेस को सक्सेसफुली कर दिया। तो यही होता है लीडरशिप।
लीडरशिप में ये होता है कि आप अपने एक्शन से, अपने बर्ताव से, ठीक है, अपने बिहेव से, आपके साथ या वर्क प्लेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बिहेव को आप क्या करते हो, चेंज करते हो, उनके अंदर एक चेंज लाते हो, वो होता है लीडरशिप। ठीक है, तो लीडरशिप होने के लिए द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन लीडरशिप। ये सारे लीडरशिप होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आप लीडर नहीं है, आप किसी के अंदर कोई बदलाव नहीं ला पा रहे, कोई चेंज नहीं ला पा रहे, तो आप लीडर नहीं है। ठीक है, दूसरा, जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, जो 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 बदलाव हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो किस लिए होना चाहिए, ताकि कोई एक गोल हो, एक टारगेट, एक एक ने कोई ना कोई एक टारगेट फिक्स होना चाहिए जिसको अचीव करने के लिए हम अपने कर्मचारियों लोगों को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 or more persons प्रेजेंट। इन्फ्लुएंसिंग योर ओन बिहेवियर इज नॉट लीडरशिप। लीडरशिप कभी ऐसा नहीं होगा कि आप आईने के सामने खड़े हैं आप खुद को अचीव करें, नहीं। लीडरशिप करने के लिए जो किसी कम से कम 2 या उससे ज्यादा, मतलब पार्टनरशिप वाला पॉइंट की, कम से कम 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए तब भी आप लीडरशिप कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा चौथा पॉइंट है द इन्फ्लुएंस शुड बी टू गेट द विलिंग कॉपरेशन। देखिए, विलिंग का मतलब होता है स्व इच्छा से। ठीक है, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब अपनी खुद की इच्छा से, डरा सर के, हम लोग जोर बंद हो जबरदस्ती गया का। था इस वजह से नहीं पढ़ पाए हैं। क्या बंद हो गया था? टैब? यस सर। कैसे बंद हो गया था, मतलब स्क्रीन लॉक हो गया था? यस सर, कुछ भी नहीं, आवाज आ रहा था लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो आवाज आया ना? कहाँ तक पढ़े थे, कहाँ तक पढ़े थे तुम लोग? टीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अभी स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अभी? अभी दिख रहा है। अच्छा ठीक है, आएंगे, पहले यहाँ का देखते हैं। माइक ऑन ही रखो ना तुम लोग, माइक ऑन ही रखो, माइक मत ऑफ करो, माइक ऑन ही रहने दो। देखिए, तो अब अभी पहले यहाँ का देख लो जो पढ़ा रहे हैं, बाकी उसको दोबारा क्लास खत्म करूंगा तो पीछे का पढ़ बता दूंगा। तो जो आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप किसी में जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बदलाव लोगों की अपनी इच्छा से होनी चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती या डरा धमका के हम किसी को नहीं बोलेंगे कि हम मोटिवेट कर दिए किसी को, तो वो लीडरशिप नहीं होता है। लीडरशिप मतलब होता है कि आप सामने वाले को चेंज जो कर रहे हैं वो उनके अंदर खुद से इच्छा से आ रही है और वो करना चाह रहे हैं। जैसे वहां पे आपने देखा कि सारे सैनिक जो हार चुके थे वो अपनी इच्छा से खड़े हुए हैं कि ठीक है हम मर जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो ये उनके अंदर से आ रही है, अपने उनकी खुद की इमोशंस फीलिंग है। जोर जोर जबरदस्ती या डरा के लीडरशिप नहीं होता है। ठीक है, लीडरशिप का फीचर क्या है? तो लीडरशिप ऑब्वियस सी बात है कि एक एबिलिटी है जिसमें हम इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके अंदर परिवर्तन, बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लीडरशिप क्या करता है, लोगों के बिहेव में चेंज लाता है। ठीक है, और लीडरशिप क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं इन पॉइंट को समझने में। ठीक है, तो ये था हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट 1। अब हमारा स्टार्ट होता है पार्ट 2। ठीक है, ये आदमी कौन है, गेस करो, ये आदमी कौन है? जो सही बताएगा उसको 500 रुपए का इनाम है। कौन हो सकता है ये आदमी? हाँ, ये गुलशन सर है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वेरियस स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडर बनने के, लीडरशिप करने के ना अलग अलग तरीके होते हैं तुम्हारे। ठीक है, क्या क्या होते हैं वो हम लोग इस स्लाइड में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला जो लीडरशिप स्टाइल है उसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिव और ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। ठीक है, इसको तुम सिंपल भाषा में बोल सकते हो डिक्टेटर या तानाशाह। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा ना कि तानाशाह किसको कहते हैं। तानाशाह उसको कहते हैं जो किसी दूसरों की बातों, ओपिनियन को नहीं सुनता है, उन लोग दूसरे लोगों को उसको स्वतंत्रता नहीं देता है, फ्रीडम नहीं देता है काम करने का। ठीक है, जोर जबरदस्ती करके काम करता है, उसके सामने में किसी और की नहीं चलती है, सारे पावर शक्तियां वो अपने हाथ में खुद रखता है, तो वो कहलाता है हमारा ऑटोक्रेटिक। ठीक है, तो देखिए, जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है वो क्या करता है, कंप्लीट कंट्रोल। आप यहां देख सकते हैं, ये आदमी है, ये सारे लोगों को ऑर्डर करा, चिल्ला के बोला कि सब बैठ जाओ,
कोई कुछ नहीं कहेगा, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम लोग करोगे, तुम्हारे ओपिनियंस राय की कोई वैल्यू कदर नहीं है, ठीक है। तो ये होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। तो देखिए, एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सबॉर्डिनेट्स। जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है उसका अपने इंप्लॉइज के ऊपर में क्या होता है, कंप्लीट कंट्रोल होता है, ठीक है, पूर्ण नियंत्रण होता है, ठीक है। he centralizes power in himself and takes all the decisions without consulting the subordinate, ठीक है। ऋतिक, तुम थोड़ा सा माइक के पास आओ और मुझे बताओ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था। ऋतिक बाबू आंसर दीजिए आगे, वीडियो ऑन करो और माइक भी ऑन करो और आंसर दो आप। हाँ, ये बताओ ऋतिक, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था। एक जगह पर पावर को रखना। ये किसको कहते हैं, ये डेलीगेशन को कहते हैं। नहीं सेंट्रलाइजेशन। ये सेंट्रलाइजेशन को कहते हैं, नहीं। तो और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जिसमें अलग अलग सबके पास पावर रहता है। और डेलीगेशन में क्या होता है फिर, डेलीगेशन में क्या होता है। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस था। नहीं याद है। डेलीगेशन में जो पावर होता है ना, सिर्फ अपने से जस्ट जो जूनियर होता है, जो आपका इमीडिएट सबऑर्डिनेट होता है, सिर्फ उसी को पावर दिया जाता है, ठीक है। और जो तुम्हारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, उसमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे जितने भी लोग हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पावर दे दिया जाता है, दैट इज डेलीगेशन, ठीक है। अगर दिक्कत डाउट हो रहा है तो तुम लोग मॉर्निंग वाले क्लास में भी आओ, ठीक है। मॉर्निंग वाला क्लास पूरा स्टार्टिंग चैप्टर से चल रहा है, चैप्टर 3 से चल रहा है, ठीक है। अभिषेक अपना मोबाइल फोन लेकर आएगा, मोबाइल फोन से ही कनेक्ट हो जाना, और क्लास सारा शुरू से चैप्टर रिवाइज हो रहा है, बिगनिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है। 8:30 बजे से क्लास होता है। चलिए, तो देखिए ये यहाँ पे ही बात कर रहा है, जिन बच्चों को नहीं पढ़ा आपको मैं समझाता हूँ। देखो, जो पावर, जो शक्तियां बांटी जाती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, लोगों को काम करने का पावर दिया जाता है, ठीक है। और कई लोग होते हैं जहाँ पे पावर नहीं देते हैं। तो जो लोग तानाशाह होते हैं ना, जैसे नॉर्थ कोरिया का जो लीडर है किम जोंग उन, वो क्या किया, वो सारा पावर उस आदमी के हाथ में है, ठीक है। सारे फैसले डिसीजन वही लेता है। तो ये कहलाएगा सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में वर्ड है सेंटर, केंद्र, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सारा पावर केंद्र में होता है, ठीक है। वो किसी और को फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है वहां पे, तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइजेशन का जस्ट उल्टा होता है, वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, आपके ऑफिस में या कर्मचारी में जितने लोग काम कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा पावर हर किसी को दे दिए हो, जिसको जैसे मना कर रहे हैं, ठीक है। आप पावर शक्तियां हर किसी को दे दिए, वो अपने से फैसले ले सकते हैं। तो जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है, वो पावर को क्या करता है, सेंट्रलाइज्ड करके रखता है। जैसे किम जोंग उन जैसे डिक्टेटर हो गया, एक राजा होगा जो तानाशाह है, सारा पावर वो अपने हाथ में रखता है, ठीक है। अब जैसे तुम देखो डेमोक्रेसी है, ठीक है, प्रजातंत्र है, यहाँ पे देखो प्रधानमंत्री अलग है, रेल मंत्री अलग है, स्वास्थ्य मंत्री अलग है। तो ये पावर क्या हो रहा है, ये सारा पावर अलग अलग लोगों के बीच में बांट दिया गया हुआ है। मुखिया है, उनका अपना अलग पावर होता है, ठीक है। जनप्रतिनिधि है, उनका पावर अलग होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पावर अलग होते हैं। IAS ऑफिसर से उनके पावर्स अलग होते हैं। तो ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जो ऑटोक्रेटिक वाला लीडर होता है या जो ऑथोरिटेटिव लीडर होता है, वो सेंट्रलाइज्ड कंसेप्ट पे चलता है। सारा पावर वो अपने हाथ में रखता है, सारे फैसले डिसीजन वो खुद से लेता है, ठीक है। सामने वाले को कोई कुछ भी नहीं होता है पावर, कुछ भी, उसका काम है बस मुंह बंद करके चुपचाप हूं करना, ठीक है। तो यहाँ पे he centralizes power in himself and takes all decision without consulting the subordinates। अच्छा ऋतिक, ये PDF है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन नहीं है, तो तुम क्लास ओवर होके बैठ, इसको तुम फेयर कर लोगे और तब तुम घर जाना, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर तुम यहाँ पे आराम से तुम्हारा दो, हाँ, तो अब फिर अगले दिन थोड़ा सवेरे आके फिर लिख लेना फिर, या कोई उपाय करो फिर। हाँ ठीक है, हाँ अभिषेक लिख के दे आज, देख लो जैसे उपाय, क्योंकि इतने अच्छे से तो मैं ऑफलाइन क्लास में भी नहीं पढ़ा सकता हूँ जितना जब मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ। और ये अगर अगर तुम्हारे भाई का किसी का मोबाइल है तो PDF भी रख सकते हो तुम, मतलब देख के खुश हो के कभी, यार इतना अच्छे से पढ़े थे। चलिए, अभी तुम्हारा अभी ऑफलाइन नहीं स्टार्ट होगा। ही डज नॉट डेलीगेट दी ऑथोरिटी, वो ऑथोरिटी डेलीगेट भी नहीं करता है, ठीक है। डेलीगेट ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया, पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है लोगों को। द लीडर गिव्स ऑर्डर एंड एक्सपेक्ट्स द सबऑर्डिनेट टू फॉलो देम
अनक्वेश्चनली लीडर ऑर्डर देता है और ये एक्सपेक्ट करता है कि जितने भी उसके चेले चपाटे हैं वो मुंह बंद करके हूं करके उसके बात को फॉलो करेगा, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं करेगा उससे, ठीक है। तीसरा, ही गिव्स रिवार्ड एंड पुट्स पेनाल्टी टू डायरेक्ट द सबऑर्डिनेट, वो अपने काम को करवाने के लिए अपने कर्मचारियों और लोगों को क्या करेगा, रिवार्ड, पेनाल्टी भी देगा, सजा भी देगा उन्हें, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। अब देखो इसका ऐसा नहीं कि इसकी बहुत बुराइयां हैं, इसमें भी बहुत अच्छाइयां होती हैं, ठीक है। पहली अच्छाई क्या है कि इसमें डिसीजन मेकिंग जो होता है ना वो तुरंत होता है, क्विक होता है, क्योंकि सारे फैसले एक ही आदमी को लेने होते हैं, तो उसको जो मन आए वो कर ले, तो डिसीजंस क्या होते हैं, तुरंत होते हैं। आप ऐसे देखो कि हमारे देश में जब कोई कोई बिल या कानून बनाना होता है तो संसद बुलाया जाएगा, मीटिंग होगा, वोटिंग होगा, पास होगा कि नहीं होगा, ये सब आम मिली बहुत लफड़ा होता है इसमें, उसके बाद ही ये डिसीजन कोई फैसला फाइनली हो पाता है। दूसरा, प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स टर्म, यहाँ पे जो लीडर होते हैं ना उनको सारा मोटिवेशन, संतुष्टि मिलती है, ठीक है। कर्मचारियों को नहीं मिलती है मोटिवेशन या जॉब करके उनको संतुष्टि मिल रही है, नहीं, सारा सेटिस्फैक्शन जो होता है वो किसको होता है कि जो लीडर होता है उसको ये लगता है यार मैंने करवा लिया काम, मैं सबके ऊपर में हूं, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं राजा हूं, मैं किंग हूं, ठीक है। तीसरा, चूंकि यहाँ पे सारा ऑर्डर, सारा इंस्ट्रक्शंस कौन देता है आपको, जो आपका लीडर होता है, जो बॉस होता है, सारा ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन वही देता है, सारा दिमाग इसी का होता है। तो मान के चलिए इसको बहुत ही इफिशियंट आदमी लोग नहीं चाहिए। अगर आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, अगर वो लेस कॉम्पिटेंट है, मतलब दिमाग से पैदल भी है वो, ठीक है, तो भी काम चलेगा। ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड लोगों को नहीं रखता अपने यहाँ। क्यों? क्योंकि सर जो जो बात ये बोलेगा, जब वही काम करना है, खुद का दिमाग लगाना है नहीं, तो हम पढ़े लिखे लोग आई हो या बहुत टॉपर हो या कमजोर हो, तो हमसे कमजोर को ले लेंगे, कम पैसा देंगे, अपना सारा काम करवाएंगे। तो यहाँ पे जो कम पढ़े लिखे लोग से भी काम चलवाया जा सकता है। लेकिन इसका नुकसान क्या है? नुकसान का, इसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है, लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन एंड लो मोरल एमंग सबऑर्डिनेट्स। इसमें क्या होता है ना कि जो लोग काम कर रहे हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका मोरल क्या होता है, काफी लो हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, उनके साथ सही से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा लो हो जाता है। दूसरा, इनिशिएटिव लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट गोज डाउन। तो देखो इनिशिएटिव लेवल का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल। पहल में से मतलब इसका मतलब समझो, देखिए, जैसे मान के चलो कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप हमसे, ऋतिक हमसे पूछता है सर आपने ये टॉपिक को समझाया था उसमें ये पॉइंट, हम घर जाके पढ़े तो हमको ये 2 पॉइंट हमको अलग से, पॉइंट हमको अलग से और मिले हैं, क्या ये भी पॉइंट को मैं आंसर में लिख सकता हूँ? मैं बोलूँगा हाँ हाँ ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है, तुम लिख सकते हो। तो ये क्या हुआ कि आपको गलत कुछ एक बोला है। आइडिया, आपके आपके मन में कुछ एक आइडिया आया, कोई ओपिनियन आया, आप मुझसे शेयर किए, मैं आपकी बात को सुना, समझा, अगर सही लगा तो मैं बोला हाँ ठीक है कर लो। तो इसको कहते हैं इनिशिएटिव लेना, कि कोई कुछ अगर अपने से कुछ नया करना चाहे हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑटोक्रेटिक का जो लीडरशिप स्टाइल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सबॉर्डिनेट्स को, जो उसके कर्मचारी हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा, सबॉर्डिनेट मतलब कर्मचारियों को कहा जाता है, जो बॉस के अंडर में काम करते हैं लोग, ठीक है। तो उनको कोई भी पहल लेने का पावर नहीं होता है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उनका जो खुद से कुछ सोचना होता है, खुद से कुछ समस्या का नया आइडिया खोजना, ये लेवल फॉल कर जाता है, ठीक है। यस, पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी, लोगों की जो क्षमता होता है, जो पोटेंशियल होती है, उसको कुचल दिया जाता है। लोगों की क्रिएटिविटी का कोई यहाँ पर उपयोग नहीं है, आप बस काम करने वाले एक मशीन है, रोबोट है, सारा दिमाग मेरा रहेगा, मैं जो बोलूंगा करूंगा, ठीक है। तो ये इसका नुकसान होता है। अब चलिए, अब अगला जो हमारा लीडरशिप स्टाइल है वो है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। यहाँ पे आप फोटो में देख रहे हैं, ये जो लीडर है ये सारे लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है, सबसे पूछ रहा है, सबका बात सुन रहा है, सबका ओपिनियन देख रहा है। सारे लोग यहाँ खड़े हैं, अभी अपना अपना बात लीडर के सामने में रख रहे हैं, और लीडर उन सारी की बातों को नोट कर रहा है, फेयर कर रहा है। तो ये क्या होता है? डेमोक्रेटिक, ठीक है। डेमोक्रेटिव लीडरशिप स्टाइल का मतलब, देखो डेमोक्रेटिव को ऐसा समझो, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र, ठीक है। यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं, ऑडियंस है, हर किसी के पास पावर है अपने अपने हिसाब से। जैसे आप अगर चुनाव में वोट देने जाओ तो आपको राहुल गांधी पसंद है, आप राहुल गांधी को वोट दे दोगे, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो मतलब आपके पास स्वतंत्रता होती है। तो डेमोक्रेटिव और पार्टिसिपेटिव लीडर स्टाइल वो लीडर स्टाइल होता है जहां पे जो उसके वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं, उनको फ्रीडम होता है, उनके पास स्वतंत्र, वो स्वतंत्र होते हैं डिसीजन लेने के लिए, काम को करने के लिए, ठीक है।
तो देखिए, अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक्स डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद द एम्प्लॉइज। यहाँ पे जो लीडर्स होता है वो सारा डिसीजन होता है अपने एम्प्लॉय के साथ कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन, मतलब उनके साथ विचार विमर्श करके, ठीक है, कोई फैसला लेता है। ठीक है, दूसरा, ये ही डेलीगेट्स एंड डिसेंट्रलाइजेस द अथॉरिटी। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था। डेलीगेशन मतलब होता है कि आप अपने पावर अपने जूनियर, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे समझो कि शक्तियां, जो पावर जो लीडर के पास होता है वो पावर वो सब सारे लोगों को, जो कर्मचारी है उनको दे देता है, वो खुद से भी फैसला डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, लीडर जो होता है फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी। देखिए, जो मेजोरिटी बोलेगी वही बात लीडर मानेगा। जैसे मैं आप लोग से पूछता हूं कि यार आप लोग कौन से चैप्टर पढ़ाया जाए, तो बोला कि सर चैप्टर जो पार्टनर जो फाइनेंशियल मार्केट था वो हम लोग में से बहुत बच्चों को समझ नहीं आया, उसके बाद रिवीजन करवा दीजिए। तो मैं आप लोगों का बात सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा? क्यों? क्योंकि मेजोरिटी लोगों की बात है और मैं एक डेमोक्रेटिक स्टाइल का हूँ। और वही अगर मैं ऑथोरिटेटिव रहूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं काम करोगे कोचिंग से भगा दूंगा, तुम लोग को पैसा भी वापस नहीं करूंगा। तो ये हो गया ऑथोरिटेटिव। डेमोक्रेटिक क्या होगा? जो मेजोरिटी लोग बोलेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर वही काम को फॉलो करेगा, उसी चीज को मानेगा। ठीक है, वो लोगों को ना फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, वो सोचने का, और एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अपनी इच्छा जाहिर करना। ठीक है, जैसे 14 फरवरी आता है तो आप लोग जाते हैं अपनी इच्छाओं को, अपने दिल की बात जाहिर करते हैं। ठीक है, और सामने वाला सुनता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फ्रीडम है मारता है। आपके पास। मारता है। अब रोज 4 गो नया 5 गो पकड़ के करोगे तो क्या होगा? तो ये है तुम्हारा डेमोक्रेटिव। सुधर जाओ ऋतिक, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। देखिए, ये वो अपने सबॉर्डिनेट्स की सजेशंस को भी सुनता है, उनकी शिकायतों को भी सुनता है, और उनके ओपिनियंस को भी। अभिषेक ही लग रहा है ऋतिक को बिगाड़ रहा है। क्या ऋतिक, अभिषेक बिगाड़ रहा है तुमको? यस सर। अच्छा ठीक है, गुलशन सर से कुटाई करवाते हैं आज उसका। एनडीए का फॉर्म चल, भरा है, उसका तैयारी कर रहा है बेचारा। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, अब है इस लीडरशिप स्टाइल का बेनिफिट क्या है, इसका फायदा क्या है। तो सबसे पहला कि इससे जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, लोगों का मोरल होता है, उनका जो मोरल होता है अंदर का, भाई मेरी बात को सुना गया, हम जो बोल रहे हैं सर वो सुन रहे हैं, हम जो बोले पढ़ाया जा रहा है, मेरी इज्जत हो रही है, वैल्यू हो रही है। तो उनका मोटिवेशन मोरल भी क्या होता है ना, हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे सबॉर्डिनेट का जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो जो लीडर होता है अपने सबॉर्डिनेट से पूछता है, आप बताइए आपको क्या करना है, तो उसके भी उसको भी डिसीजन लेने का अधिकार होता है। तो उसका डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, ग्रो करती है। ठीक है, तीसरा, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, लेबर टर्नओवर कम होता है और लेबर एब्सेंटिज्म कम होता है। यहाँ समझ जाओ ये बात। देखिए, ये तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों डेवलप होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि जो उसका लीडर है, बॉस है, जो उसको बहुत अच्छे से इज्जत कर रहा है, उसकी बातों को समझ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको जो लग रहा है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, वो काम को उसी तरीके से कर रहा है जैसे उसके लोग बोल रहे थे करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बात समझो, अगर आप किसी ऐसी जगह में, जैसे मान के चलो आप बिजनेस स्टडी से क्लास करने जाते हो, दो जगह क्लास करने गए, एक टीचर है आपको बस क्या कर रहा है, बस रीडिंग मार के बस नोट्स लिखवाया जा रहा है, कोई भी चीज को ग्राफ इमेज फोटो दिखा कर नहीं समझा, बस लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है, लिखवाया जा रहा है। ठीक है, आपके पापा ने वहाँ फीस पूरा दे दिया है, पैसा एडवांस में जमा कर दिया। ठीक है, आपको पढ़ने में मन लगता नहीं है, आपके दोस्त ने बोला भाई चलना, वो ऐसे भी टीचर खाली लिखवाएगा, कल आके कॉपी लेके किसी से लिख लेते हैं, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। आप लोग घूमने चले जाइएगा, क्यों? क्योंकि भाई सोच रहे हो यार पढ़ाई लिखाई तो समझ में आएगा नहीं, झूठ के 1 घंटा बैठे रहो, बोर हो जाओगे, घूम फिर के आते हैं कहीं पे, गोलगप्पा चाट खाते हैं। ठीक है, और वहीं पे आप मेरे क्लास में आते हो, देख रहे हो यार सन्ना सर पढ़ाते हैं, एकदम एनिमेशन ग्राफ जोक मूवी कार्टून सब रहता है, मजा आ जाता है पढ़ के। तो ऑब्वियस सी बात है आप मेरे यहाँ ज्यादा आइएगा। ठीक है, तो आप मेरे यहाँ एब्सेंट कम होइएगा और दूसरे के यहाँ एब्सेंट ज्यादा होइएगा। बच्चे किस मेरे कोचिंग से कम भागेंगे, दूसरे कोचिंग से बच्चे ज्यादा भागेंगे। तो जब बच्चे कोचिंग छोड़ के भागते हैं उसको कहते हैं टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है छोड़ के भागना। तो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, कितने लोग एक साल में आपकी कंपनी को छोड़ के गए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वहां पे लोग कम तो छोड़ना कंपनी चाहते हैं का उस भी कंपनी। टर्नओवर होता है। टर्नओवर, हाँ टर्नओवर होता है, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है।
यहाँ पर लेकिन लेबर टर्नओवर का मतलब हो गया कि एक साल में तुम्हारे ऑफिस से कितने लोग नौकरी छोड़ के गए। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी डेमोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करती है उसका लेबर टर्नओवर क्या होता है, काफी कम होता है, और वहां लेबर एब्सेंट कम होते हैं, इनफैक्ट रेगुलर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? पहली बात है कि तुम यहाँ पे हर आदमी से पूछ रहे हो। मैं पूछा कि ऋतिक क्या, मैं पूछा, फिर जिज्ञासा से पूछा, फिर मैं इससे पूछ रहा हूँ, सिद्धांत से पूछ रहा हूँ, हर बच्चे से पूछ रहा हूँ। अब पूछते पूछते 1 घंटा मेरा ऐसे ही बीत गया। और वही अगर मैं खुद से, जो अगर मैं तुम लोग से पूछता, मैं खुद से कोई काम कर देता तो वो काम डिसीजन तुरंत हो जाता। लेकिन यहाँ पे हर आदमी से तुम पूछ रहे हो, समझ रहे हो उसकी बात को, उसके ओपिनियन को, तो फिर टाइम काफी ज्यादा लगता है कोई एक ओपिनियन या कोई एक फैसला लेने में, ठीक है। दूसरा, अब देखिए, ये मेथड उसी जगह काम करता है जहां पे जो वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो मैनेजमेंट से क्या होते हैं, बहुत घुल मिल के चलते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ाता हूँ, बहुत बच्चे हैं जो मेरे से, अभी भी बहुत बच्चे जो मेरे से उतना बात नहीं करते हैं, ठीक है। वो जैसे मान चलो कि जो बच्चा मेरे से बहुत दिन से पढ़ रहा है वो जाना कि हम सर से ऐसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन गुलशन सर से थोड़ा सा सारे बच्चे उतना ओपनली नहीं पूछ पाता है, ठीक है। तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जो ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, यार छोड़ो हटाओ, सर जो पढ़ा रहे हैं, जो जैसा करना कर रहे हैं, हमको क्या है, हम ज्यादा बोलेंगे नहीं। देखिए कहीं ऐसा ना कि उल्टा हमसे कुछ पूछ दे। तो अगर आपके यहाँ ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो आपसे बात ही नहीं करना चाहते हैं, फिर वहां पे ये मेथड काम नहीं आएगा। तो जो डेमोक्रेटिक लीडरशिप मेथड होता है उसका रिजल्ट वही सबसे ज्यादा होता है जहां पे लीडर और जो उसके लोग हैं उनके बीच में बातचीत बराबर होती रहती है। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं उनको मन है कि भाई हम सर से बात, हम रोज रोज बॉस के पास जाना नहीं चाहते हैं, खड़ा नहीं रहना चाहते हैं, उसको जो आए करो, हम उससे नहीं पूछने जाएंगे, फिर वहां पे ये लीडरशिप स्टाइल सूट नहीं करेगा, ठीक है। और इसमें यह भी होता है कि लीडर अपनी जिम्मेदारी होती है, वो अपने सबॉर्डिनेट के मत्थे छोड़ के भाग लेता है, कहता है भाई तुम लोग समझो, हम अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहते हैं, हमको उतना टाइम नहीं, हम आराम से सोना है, हमको घूमने जाना है, तुम लोग मिलके करो। तो कई लीडर उसका इस चीज का ऐसा मिसयूज भी करते हैं, सारा जिम्मेदारी अपने ठिकरा अपने सबॉर्डिनेट को पूरा फोड़ दिया और खुद यहाँ से निकल गए। तो ये डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का नुकसान होता है तुम्हारा, ठीक है। चलिए, अब है तुम्हारा फ्री रेन और लाइसेंस फियर लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, आप सारे बच्चे ना इस टॉपिक को बीवीआई कर देना, सीबीएसई वाले तो स्पेशली कर देना, बिहार बोर्ड में भी 30 to 40% चांसेज ही आएगा, सीबीएसई में तो कंफर्म है क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब है आपका फ्री रेन और लाइसेंस फेयर लीडरशिप स्टाइल। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको बॉस दिख रहा है, आप बॉस अपने कर्मचारियों से काफी दूर खड़ा है और ये सारे कर्मचारी आपस में मिलके डिसीजन ले रहे हैं, फैसले ले रहे हैं। तो यही कहलाता है तुम्हारा फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। तो देखिए फ्री रेन क्या होता है ना, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल का एक बहुत बड़ा रूप है। यहाँ पे क्या होता है, जो बॉस होता है ना, ठीक है, जो बॉस होता है वो सारा पावर, सब कुछ, अपने पावर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को दे देता है और खुद आराम से निश्चिंत हो जाता है। जो बॉस होता है ना उसको मैनेजमेंट के काम में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मैनेजमेंट का कोई काम ही नहीं करता है। वो कहता है कि भाई तुम लोग मेरे अंडर काम करते हो, सब कुछ तुम संभालो, मेरा घर तुम संभालो, मेरा कोचिंग तुम संभालो, फीस कलेक्ट करना है तुम लोग फीस कलेक्ट करो, ठीक है, बस पैसा जो आएगा हमको दे देना, बस बच्चे को पढ़ाना है तुम पढ़ाओ जाके। कल को ऐसा होता है, मैं बोलता हूँ ऋतिक कोचिंग तुम चलाओगे, ऋतिक अभिषेक और सानू प्रिया तुम लोग कोचिंग पढ़ाओ, अकाउंट्स पढ़ा लो, बीएससी पढ़ा लो, सब कुछ बच्चे से फीस कलेक्ट करो, कौन क्या आ रहा है क्या जा रहा है, गार्जियन का फोन आ रहा है तुम बात करो, इंक्वायरी आ रहा है तुम बात करो, पैसा आएगा बस हमको लाके दे देना। तुमको जो लगता है बैच कब बनाना है, तुमको जैसा सही लगे लगता है पढ़ा, तुमको ऑनलाइन पढ़ाना है तुमको ऑफलाइन पढ़ाना है, मेरी तरफ से तुमको खुली छूट है। तो ये लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, फ्री रेन। फ्री रेन मतलब क्या होता है, खुला हाथ दे दिया था, फ्री रेन, जाओ हम तुमको पूरी तरीके से फ्री कर दिए, तुमको कुछ भी मेरे पास करने नहीं आना है, तुमको लगा हाँ हाँ कर दो, बात खत्म, हम तुमसे पूछने भी नहीं जाएंगे तुमने हाँ क्यों कहा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट्स देमसेल्फ टेक डिसीजन। यहाँ पे क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको पूरे पूरा पावर दे दिया गया, सब कुछ दे दिया गया, किसी को कोई मतलब ही नहीं है किसी से, ठीक है। लीडर जो होता है ना वो पावर को अवॉइड करता है, वो कोई पावर अपने पास रखना भी नहीं चाहता है, ठीक है। He serves only as a contact to bring information and resources needed by the subordinates. वो बस क्या करता है,
जानकारी इकट्ठा करता है और रिसोर्सेज, जैसे तुमको को लगा कि सर हमको ये काम करना है, हमको लेकिन पैसा चाहिए, ठीक है हम पैसा दे देंगे तुमको, तुमको कोई जानकारी चाहिए हम तुमको दे देंगे, तो वो तुमको वो, और जो मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है, बस रिसोर्सेज जमा करके प्रोवाइड कर देना, और कोई जानकारी, पैसा चाहिए, मशीन चाहिए हम दे देंगे, तुमको कोई जानकारी चाहिए हम दे देंगे, बाकी काम को कैसे करोगे, किस तरीके से कर दोगे, तो तुम सारे लोग मिलकर अपना संभालो संभालो और चलाओ, हमसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। इसका जो बेनिफिट होता है वो आप सेम एज क्या होता है, सेम एज डेमोक्रेटिक वाला होता है, डेमोक्रेटिक वाला सारा पॉइंट को आप इसमें कॉपी पेस्ट मार सकते हो, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल दोनों में सेम है, ठीक है। तो और ये जो मैंने लिखा है इसको आप लोग खुद से भी पढ़ना, ये समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप के ना अलग अलग स्टाइल होते हैं, ऑथोरिटेटिव, डेमोक्रेटिक, लाइसेंस फेयर पॉलिसी, ठीक है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये सबका डिफरेंस है, इसको एक बार देख लेते हैं। ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल में सारा डिसीजन कौन लेता है, लीडर खुद अकेले लेता है। डेमोक्रेटिक स्टाइल में लीडर अपने सबॉर्डिनेट के साथ मिलके करता है, ठीक है। और जो लाइसेंस फेयर पॉलिसी था, इसमें सारा डिसीजन कौन लेते हैं, जो सबॉर्डिनेट होते हैं, जो चेले चपाटे होते हैं, सारा डिसीजन ये खुद अकेले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है ना वो वन वे होता है। वन वे का मतलब क्या होता है, वन वे का मतलब होता है, देखो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होता है, टू वे होता है, मतलब मैं कुछ बोलूंगा, आप उस बात को सुनिएगा, समझिएगा, आपको कुछ बात समझ आएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल होता है, वहां पर लीडर किसी से आपका राय नहीं जानेगा, वो बोलेगा काम को ऐसे करो, तो तुम मुझसे कुछ पूछ नहीं सकते हो, तुमको बस काम करना है। इसीलिए कम्युनिकेशन यहाँ वन वे होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन टू वे होता है, और यहाँ पे भी कम्युनिकेशन फ्री फ्लो होता है, मतलब कम्युनिकेशन तुमको जिससे जो बात करनी है तुम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी का कोई डेलीगेशन नहीं होता, यहाँ पे डेलीगेशन होता है और यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली निगेटिव मोटिवेशन टेक्निक का यूज ज्यादा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का यूज होता है, और यहाँ पे भी पॉजिटिव निगेटिव मोटिवेशन दोनों यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे कर्म वर्कर्स हैं, उनका क्रिएटिविटी का कोई जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्रिएटिविटी का जगह है। यहाँ पे लीडर वी के स्टाइल के रूप में काम करता है, लीडर वी स्टाइल का मतलब क्या हो गया, वी मतलब क्या होता है, हम। यहाँ पे कौन सा स्टाइल है, आई मतलब मैं, जब मैं बोलता हूं तो मैं में मेरी टीम शामिल नहीं होती है, मैं अकेला हूं, लेकिन जब मैं बोलता हूं वी मतलब हम लोग मिलके काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, यू, यू का मतलब भाई मैं नहीं हूं तुम ही हो, तुम ही लोग समझो, तो यहाँ पे लीडरशिप जो स्टाइल होता है वो यू स्टाइल होता है, यहाँ पे वी होता है और यहाँ पे आई स्टाइल होता है, ठीक है। ये सारा बात समझ में आया आप लोग को, सबको समझ आ गया पॉइंट। चलिए चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कम्युनिकेशन, ठीक है। ये भी गुलशन सर ही है, ये बचपन की फोटो है उनकी, ठीक है। तो देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम लोग को बीएसटी की किताब में इसी इसी तरीके से दूं अगर, तो मतलब ये बीएसटी ज्यादा पढ़ना पसंद करोगे या जो बीएसटी जो किताब तुम लोग रखे हुए हो, तो इसमें ज्यादा अच्छा लगता होगा ना, अगर ग्राफ हो, फोटो हो, इस तरीके की किताबें अगर आप लोग को कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए मिले, तो पढ़ने में अच्छा लगेगा ना, एंजॉय करेगा ना किताब पढ़ना लोग। बुक तो सर बहुत बोरिंग है, सिर्फ लिखा ही हुआ है। हाँ, और अगर जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इस पीडीएफ का किताब बना के प्रिंट निकलवा दूं, और ये आप लोग को मिले ऐसे किताब, अगर किताबों में इस तरह से कंटेंट मिले, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ज्यादा एंजॉय कीजिएगा, ये मैं पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट मतलब ये मतलब मैं ये पब्लिक बुक पब्लिश होने वाली है मेरी, ठीक है, जब मैं सारा चैप्टर लिख लूंगा, तो ये बुक पूरी तरीके से इसी तरीके से बनी रहेगी, मजा आएगा पढ़ने में बच्चों को भी। देखिए तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है आदान प्रदान। जैसे जब आप लोग किसी को प्रपोज करते हैं तो क्या बोलता है कि आई लव यू, डू यू लव मी, हो जाता है यस यस यस, तो ये हुआ ट्रांसमिशन, आपने कुछ मैसेज भेजा, आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, या कुछ ने बोला उल्टा गाली पड़ गई, ठीक है, पापा को बुला दिया, थुरवा दिया आपको, तो ये कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है,
आइडिया, ओपिनियन, कोई मैसेज, कोई जानकारी है, कोई ऑर्डर है, इंस्ट्रक्शन है, उसका ट्रांसमिशन होना, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोग के बीच में, वो होता है तुम्हारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या होता है? कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। देखो कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, एक पर्सन होता है, वो होता है सेंडर जो मैसेज भेजता है, और एक पर्सन होता है कौन, दूसरा पर्सन होता है, वो होता है रिसीवर। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और आप काफी दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बच्चे लोग हैं, सब लोग मिलकर पढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आप लोग उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपना एक फीडबैक, एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो यही होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन होने के लिए कम से कम मिनिमम दो लोग चाहिए, जिनको क्या बोलते हैं, सेंडर, और दूसरे को बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। ये इस स्लाइड पर अभी आऊंगा, अभी एक स्लाइड देखो पहले। देखिए कम्युनिकेशन जो काम करता है हमारा, वो इस ऑर्डर में काम करता है, ठीक है। कम्युनिकेशन में देखिए पहले पर्सन कौन होता है, सेंडर। सेंडर कौन होता है? सेंडर वो पर्सन होता है जो मैसेज स्टार्ट करता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन, जैसे मैं आप लोग को बोला कि अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करो, तो मैं पर्सन हूं जिसने ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट किया, तो मैं कौन हूं, सेंडर, ठीक है। मैंने आप लोग को मैसेज भेजा, क्लास स्टार्ट हो रहा है, सारे बच्चे ज्वाइन करो, तो मैंने वो क्या भेजा था, मैसेज भेजा था, ठीक है। इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग का मतलब होता है कि मैं अपने बात को, जैसे मैंने आपको लिख के भेजा, इंग्लिश में भेजा या हिंदी में भेजा, सॉरी। तो इनकोडिंग का मतलब होता है आपका जो बात है, जो मैसेज है, आप उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जिससे सामने वाला सुन सके, समझ सके। या तो लिखित रूप में हो सकता है, या आंखों ही आंखों में इशारा करके हो सकता है, ठीक है, या किसी को मैसेज भेज के हो सकता है, ठीक है। तो इनकोडिंग का मतलब होता है कि आप अपने अपने बात को या ओपिनियन को, जिसको आप, जो आप शेयर करना चाह रहे हैं सामने वाले पर्सन को, उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो जो फॉर्म में वो आदमी इजिली समझ सके, ठीक है, वो होता है इनकोडिंग। इसका होता है मीडिया। मीडिया का मतलब क्या होता है? माध्यम। आप जो मैसेज है उसको किस माध्यम से भेजना चाह रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, फेसबुक पे भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भेज रहे हैं, कि क्लास में कॉपी कागज पे नोट्स बना के चिट्ठी लेके मार के फेंक रहे हैं, ठीक है, या उसके बैग के नीचे में रख दे रहे हैं, जो भी आपका माध्यम है, ठीक है, ये है तुम्हारा मीडियम। इसके बाद क्या होता है, सामने वाले पर्सन को मैसेज मिलता है, तो वो होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन रिसीवर है वो आपकी बात को लेता है, कन्वर्ट। डिकोड का मतलब क्या होता है, जो मैसेज तुम भेज रहे थे, सामने वाला उसको क्या करता है, डिकोड करता है, उसका मतलब समझने की कोशिश करता है, ठीक है, इस फॉर्म में समझने को, जिससे वो समझ सके। फिर छठा पर्सन होता है रिसीवर। रिसीवर जिसको मैसेज भेजा गया था, रिसीवर को जब मैसेज मिल जाता है, उस मैसेज को डिकोड करके फिर क्या करता है, अपना फीडबैक देता है, ठीक है। देखो ये जो रिसीवर और डिकोडिंग है ना, कई बुक में क्या होता है, रिसीवर पहले आता है और डिकोडिंग बाद में आता है, ठीक है। तो आप रिसीवर भी कर सकते हो, रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा, फिर रिसीवर उसको डिकोड करेगा, वो समझेगा यार ये आदमी लड़का करना क्या चाह रहा है, या क्या लिख रहा है, ये क्या बोलना चाह रहा है, तुम्हारे आंखें ऐसे हैं, तुम्हारा नाक ऐसा है, दिस दैट आर्म इमली, क्या करना चाह रहा है भाई, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा डिकोडिंग। और डिकोड करने के बाद आप अपना फीडबैक देते हैं, जूता देते हैं, चप्पल देते हैं, थप्पड़ देते हैं, गाली देते हैं, जो भी देते हैं, वो है आपका फीडबैक, ठीक है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। कम्युनिकेशन जो प्रोसेस होता है उसका शुरुआत कैसे होता है? इट बिगिंस व्हेन, जब जो सेंडर होता है वो कोई आइडिया के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में कुछ मैसेज आता है, कुछ खुराफात बात आता है, और वो सोचता है यार मैं ये बात ना सामने वाले को ही बताऊंगा और लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले सेंडर हुआ। सेंडर क्या करता है, जब उसको आइडिया मिल जाती है तो उसको इनकोड करता है। इनकोड का मतलब क्या हो गया? इनकोड करने मतलब होता है कि उसको इस भाषा में कन्वर्ट करो, इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करो कि सामने वाला समझ सके। जैसे मैं मान के चलो कोचिंग स्टार्ट होने वाला था, मैं आप लोगों को उर्दू में मैसेज भेजता हूं अगर, ठीक है, आप लोग समझ पाओगे? नहीं, तो ये इनकोडिंग नहीं कहलाएगा। इनकोडिंग मतलब मैं कोई अब बात ओपिनियन को इस तरीके से समझाऊं जिसको आप इजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो पहला प्रोसेस में कौन होता है? सेंडर। दूसरे में कौन होता है? इनकोडिंग। इनकोडिंग मतलब कि इस फॉर्म आइडिया में कन्वर्ट करो जिसमें सामने वाला समझ सके, ठीक है। इनकोडिंग करने के बाद क्या होता है? आफ्टर इनकोडिंग द मैसेज, द सेंडर ट्रांसमिट्स और ट्रांसफर्स द मैसेज बाय यूजिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स। ये था मीडिया, कि आप उस मैसेज को कन्वर्ट कैसे करोगे, मतलब उस सामने वाले तक पहुंचाओगे कैसे। आप चिट्ठी के थ्रू भेजोगे, आप कुरियर करोगे, आप व्हाट्सएप पे भेजोगे, या ईमेल करके भेजोगे, ठीक है। ये सारे माध्यम होते हैं जिस माध्यम से वो मैसेज हम रिसीवर तक पहुंचाएंगे, ठीक है।
उसके बाद मैसेज का क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है, मैसेज को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, रिसीवर तक पहुंचा दिया जाता है। रिसीवर वो मैसेज को रिसीव करता है और उसको डिकोड करता है और मैसेज का मतलब समझने की कोशिश करता है और अपना रिस्पॉन्स देता है, जिसको हम फीडबैक कहते हैं, ठीक है। और जब तुमको उस रिसीवर का फीडबैक मिल जाता है, व्हेन द फीडबैक रीचेस बैक टू सेंडर देन ओनली द कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड्स, व्हिच मींस द, ठीक है, जब रिसीवर अपना फीडबैक आपको पहुंचा दे तब जाके कम्युनिकेशन का प्रोसेस, यहाँ जो आप देख रहे थे, ये समाप्त होता है। तो कम्युनिकेशन बेसिकली क्या है ना, गोल चलता है, सेंडर से शुरुआत हुआ मैसेज का, सेंडर से होते हुए होते 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 हुए रिसीवर तक गया, फिर फीडबैक दिया और सेंडर तक मैसेज पहुंचा, ठीक है। तो यहां से बाद मैसेज का आइडिया स्टार्ट होता है, ठीक है, और वापस कहां जाता है, सेंडर तक जाता है। तो ये कहलाता है तुम्हारा कम्युनिकेशन। क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए क्या करें, आज के क्लास के लिए इतना रहने दें, काफी टॉपिक हो गया मेरे ख्याल से। चलिए कोई बोल ही रहा था, इसका मतलब हाँ ही मैं समझूंगा। तो आज के क्लास तक टॉपिक के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर लिखोगे तो बहुत लंबा ज्यादा स्लाइड हो जाएगा, और इतना मैं तुम्हें जितना पढ़ाया आधे घंटे 40 मिनट में ना, अब इतना आगे लिखने में मेरे को 4-6 घंटा लग जाएगा, ठीक है। खैर आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहते हैं। अगर इसमें से किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई टॉपिक, कोई पॉइंट जो समझ में नहीं आए, तो वो पूछिए हमसे। अच्छा, ये तुम लोगों ने यहाँ तक पार्ट 1 तक तुम लोगों ने लिख लिया है कि नहीं लिखा है, ये बताओ पहले। पार्ट 1 तुम लोग का पूरा, सानू तुम्हारा पार्ट 1 पूरा हो गया हुआ है, पार्ट 1 तक। सानू पार्ट 1 तक कंप्लीट कर लिया, नहीं कर लिया तुमने? ऋतिक मैंने स्लाइड पीडीएफ भेज दिया हुआ है, ठीक है, तो तुम दोनों मिलके लिख लेना अभिषेक के साथ। जो अभिषेक का अकाउंट है, टीचमेंट में जो अकाउंट है, वहां पे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, और जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी मिल जाएगी। जितने क्लासेस के रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड होंगे, सारे वीडियो लेक्चर्स आपके अकाउंट में अपलोडेड होंगे, ठीक है। अगर घर में किसी के पास स्मार्टफोन है तुम्हारे, तो उस फोन से मेरी ये जो आईडी है उसको ज्वाइन करवा दो, और तुम घर में भी बैठ के आराम से पीडीएफ के थ्रू, या वीडियो को टॉपिक समझना है उससे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है, तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर कल सेम टाइम पे हम लोग मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगले क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।